हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और आज के खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसमें अब तक 26 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। इसमें इजराइल और इटली के भी 2 टूरिस्ट मारे गए। बाकी भारत के अलग अलग राज्यों के पर्यटकों की जान गई है इस आतंकी हमले में। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ईश्वर इन सभी लोगों की आत्मा को शांति दें और सरकार से हमें उम्मीद है कि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस घटना से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और पहली बड़ी खबर आ रही है, अब बदल जाएगा आपके बैंक का ऑनलाइन पता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऑनलाइन पता का मतलब आपके बैंक की वेबसाइट का एड्रेस बदलेगा। अब रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिया और कहा कि इस साल अक्टूबर तक .bank.in डोमेन को अपनाएं। यानी सभी बैंकों की अब जो डोमेन का एक्सटेंशन होगा .co.in .com ये ना हो करके .bank.in होगा। अक्टूबर से ये नया नियम लागू होने जा रहा। और वहीं देखिए, अमेरिका में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को एआई का ग्लोबल हब बनाने और निवेश पर भी चर्चा की है। वित्त मंत्री ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में टेक कंपनियों और निवेशकों से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया, निवेश और शिक्षा में भारत अमेरिका के सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत की आर्थिक बुनियाद पिछले वैश्विक संकटों की तुलना में मजबूत हुई है। टैरिफ जैसी चुनौतियों का भी सीमित ही असर होगा भारत पर। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी खबर है कि शर्तें फाइनल हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच फाइनल डील का रोड मैप तैयार होगा। अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील के लिए जो शर्तें फाइनल कर दी हैं, उससे इन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORS नाम दिया गया। चलिए, टेक्नोलॉजी न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चाइना ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया, जो कि भारत से 100 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड देता है। 20 GB की मूवी 4K में आप मात्र 20 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। इतनी तेज इंटरनेट स्पीड होगी जैसे अभी हम 4G 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं भारत में, आपको पता होगा। इसी तरह से चाइना ने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। आपको बता दूं, यहाँ G का मतलब है गीगाबिट, न कि जनरेशन। और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल वायर्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो कि 10 Gbps प्रति सेकंड तक की स्पीड देता है। यानी 20 सेकंड में 20 GB की मूवी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट की दुनिया में वाकई में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगी। हालांकि हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में अभी 6G की तैयारी चल रही है। चाइना में तो 10G लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन इंडिया अभी 6G पर काम कर रहा है। और वैसे टेक की बात हो रही है दोस्तों, तो एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सैलरी वाले लोगों की नौकरी खतरे में है। AI अब आपकी जगह ले रहा है। भारत में पारंपरिक व्हाइट कॉलर नौकरियों का भविष्य खतरे में मंडरा रहा। दिनों दिन बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कंपनियां अब कर्मचारियों पर कम निर्भर हो रही हैं, बल्कि AI पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं। क्योंकि AI में खर्चा भी कम आता, कर्मचारियों को सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। यहाँ तक कि हाल ही में खुद गूगल ने भी कहा कि वो खुद AI से कोडिंग करवा रहा है। अब जरा सोचिए, डेवलपर की भी नौकरियां खतरे में मंडराने लगी है। AI की वजह से सबसे ज्यादा जॉब एजुकेशन टेक सेक्टर की जाने वाली है। और इस मुद्दे पर तो देखिए, बीते दिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में नौकरियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि भविष्य में ड्राइवर का काम भी AI से होगा। यानी AI अगर ड्राइवरों की जगह लेगा तो कई सारे ड्राइवर लोग की जॉब्स भी बेरोजगारी में बदल जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने आप को अपडेट रखना होगा। ये देख सकते हैं क्या है पूरा मामला AI का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। वैसे भारत में जॉब्स को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि 70% ई-कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स फ्रेशर्स को भी जॉब देंगे। हालांकि AI से जुड़े टैलेंट की भी अब तगड़ी डिमांड हो रही है, क्योंकि दिनों दिन AI बढ़ रहा तो AI से जुड़ी जॉब्स बढ़ रही हैं, लेकिन AI की वजह से जॉब्स बहुत कम हो रही हैं। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम कॉलेज खोले जाएंगे देश भर के अलग अलग राज्यों में। किन किन लोकेशन पर ये नए कॉलेज खुलेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली समेत इन राज्यों में, है ना। और कौशल विकास मंत्रालय की भी एक नई पहल देखिए। 6 राज्यों के महिला कॉलेजों में खुलेंगे 30 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सरकार और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मिलकर ये नई पहल शुरू की है, खास करके महिलाओं के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है, जिसके तहत देश के 6 राज्यों के जो महिला विश्वविद्यालय हैं, वुमेन यूनिवर्सिटीज, उनमें 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जहां छात्राओं को, लड़कियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा और AI के क्षेत्र में करियर बनाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। और वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC PDEU केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी की तरफ से ये
शुभारंभ हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा अब अनिवार्य नहीं होगी, सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। अभी 6 दिन पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा कर दिया था तीसरी लैंग्वेज के रूप में, लेकिन अब 6 दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना फैसला वापस ले लिया क्योंकि इस फैसले का काफी विरोध हो रहा था। तो अब स्टूडेंट थर्ड लैंग्वेज के रूप में अपनी पसंदीदा भाषा खुद चुन सकेंगे, वरना पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यह नियम लागू किया था तीसरी भाषा के रूप में हिंदी चुनने का, लेकिन अब ये थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल होगी। हालांकि महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश तो अनिवार्य रहेगी और बाकी तीसरी भाषा बच्चों की पसंद पर निर्भर होगी। चलिए अगली खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, वहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, उनका भव्य स्वागत हुआ। सऊदी फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस में भी पीएम मोदी को सुरक्षा दी। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री के सऊदी दौरे की फाइटर जेट की तस्वीरें भी। और प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे तो वहां उतरते ही वहां की सरकार ने उनका भव्य स्वागत किया, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले वहां वो। इससे पहले जब 2016 में भी पीएम मोदी सऊदी अरब का विजिट किए थे तो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इसकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए, अब 130 नहीं बल्कि इस रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। रेलवे की तरफ से एक खास प्लान तैयार किया गया है और स्पीड की लिमिट भी अब खत्म होगी। दरअसल अभी हमारे देश में रेलवे का इस समय सबसे ज्यादा फोकस है 160 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से चलने में सक्षम वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का, लेकिन अभी भी ये ट्रेनें अपनी फुल स्पीड में नहीं चल पा रही हैं। तो ऐसे में अब रेलवे की तरफ से निर्णय लिया गया है 3700 किलोमीटर नेटवर्क को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा चलने योग्य बनाया जाएगा। मतलब ज्यादातर रेलवे ट्रैक को हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा, है ना। 2026 तक रेलवे का ये प्लान है। और एजुकेशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, अब सड़क सुरक्षा भी पढ़ेंगे छात्र। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम सिलेबस में रोड सेफ्टी से जुड़े चैप्टर भी होंगे। शिक्षा मंत्री ने किताबों में ये मॉड्यूल शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा के बच्चों को अब किताबों में यातायात के नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पुलवामा अटैक से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आर्मी और पुलिस की वर्दी में आए 3 से 4 आतंकी और इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से ली गई है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ और ये भी रिपोर्ट्स आ रही कि आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम, उनके जाति, धर्म पूछकर उनको गोली मारी है। मरने वालों की संख्या में 2 विदेशी लोग हैं, 2 कश्मीरी हैं, बाकी देश के 5 अन्य राज्यों से शामिल हैं। इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। जिन लोगों के परिजन अभी जम्मू पुलवामा में घूमने गए हैं पर्यटक के तौर पर, तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं सहायता के लिए। ये वो लोकेशन आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पहलगाम बेसारन घाटी के पास ये हमला हुआ और ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा। पुलवामा अटैक में भी आपको पता होगा 40 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को ये पुलवामा हमला हुआ था। तो ये जो जम्मू में हमला हुआ इसका रिएक्शन देखिए। पहलगाम हमले का देश भर में विरोध किया जा रहा। अब लोग बोले कि कश्मीर में जात नहीं बल्कि धर्म पूछा। कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने देश भर में अलग अलग राज्यों में श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर कहा कि आतंकियों का नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। पीएम ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। अक्षय कुमार से लेकर संजय दत्त तक बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस घटना पर दुख जताया। और इस घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंचे और यहां पहलगाम आतंकी हमले का अपडेट भी लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया, हमलावरों को जानवर बताया। वहीं बीते दिन जम्मू कश्मीर के रामबन में भी मुख्यमंत्री उमर की गाड़ी रोकी, महिलाएं हाथ जोड़कर रोने लगी। बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद जो जम्मू कश्मीर में अभी एक दिन पहले बादल फटने की घटना हुई थी, उसके बाद लोगों की जिंदगी बदहाल हो गई है। और दोस्तों इस जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर वर्ल्ड मीडिया का भी रिएक्शन देखिए। डेली मेल ने लिखा कि कम से कम 26 से 30 लोगों की मौत की आशंका है। CNN भी बोला कि हिमालयी इलाके में टूरिस्ट पर ये गोलीबारी हुई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रेलवे और बस स्टेशनों की निगरानी बढ़ाई गई। नेपाल सीमा पर भी चौकसी पाबंद की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पूरे यूपी में अलर्ट घोषित कर दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। ये वाकई में बहुत ही बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है दोस्तों। मरने वाले सभी परिजनों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, वक्फ कानून के विरोध में बिहार, कैमूर और देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन कड़ा प्रदर्शन विरोध देखा गया। ये देखिए तस्वीरें, वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन पर देश के उपराष्ट्रपति भी बोले कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। वक्फ बचाओ अभियान के तहत दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम से ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी बोले कि गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने और लूट पर रोक लगाने के लिए ये वक्फ कानून संशोधन जरूरी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब नए पोप का चुनाव होगा, जिस चुनाव प्रक्रिया में 4 भारतीय भी हिस्सा लेंगे। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन में 9 दिवसीय शोक मनाया जा रहा है और पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार अब 26
अप्रैल को होगा। उनके निधन के बाद पोप की ये पहली तस्वीर भी सामने आई। उनके ताबूत के पास लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। चलिए खबर है दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता महेश बाबू को भी ईडी ने समन भेजा, 28 अप्रैल को तलब किया। और खबर देखिए नेशनल हेराल्ड की लूट, ये लिखा हुआ बैग लिए दिखी बांसुरी स्वराज, तो प्रियंका गांधी बोली कि मजेदार लगा। पीएम मोदी के एडवाइजर उन्हें गलत सुझाव दे रहे हैं। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं, सांसद असली मालिक हैं। 5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर रही है। वहीं हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान पर भी आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं है, अपने विचार अपने तक रखें। बयान ने आत्मा को झकझोर कर दिया। रामदेव अब सारे वीडियो हटाएंगे। दरअसल ये मामला था जब बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत लॉन्च किए थे। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा था कि एक कंपनी ऐसी है जो शरबत बनाती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। तो बाबा रामदेव बोले कि जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो उनके इसी बयान को लेकर कंपनी हाईकोर्ट में गई तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई बाबा रामदेव को और कहा कि ऐसी जहरीली बातें अपने तक ही रखें क्योंकि इनसे समाज में नफरत पैदा होती है ना। और वहीं देखिए अभी एक दिन पहले जो एक एयरफोर्स अफसर ने उन पर हमला होने का जो दावा किया था वो दावा झूठा निकला। सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें पता चल रहा है कि उस युवक को भी उन्होंने धकेला पीटा, उनकी पत्नी भी उससे बहस करती हुई नजर आ रही है जबकि उन्होंने उनकी खुद की गलती बिल्कुल नहीं बताई थी। देखिए मतलब। और कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की जान लेने वाले मामले में भी उनकी बेटी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले सप्ताह करेगा सुनवाई। उन्होंने कहा था कि गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जिम्मेदार है। और राहुल गांधी के भी एक बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, कहा कि गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान है, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है ये बयान। दरअसल अभी राहुल गांधी अमेरिका दौरे के दौरान एक दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव पर जो सवाल उठाए थे उस पर अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी जारी किया। चलिए खबर आ रही, जेड से घटाकर वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की सिक्योरिटी कम की गई। और वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं शिक्षक। योग्य उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। ममता बनर्जी बोली कि आप काम पर लौटें, आपकी नौकरी और वेतन सुरक्षित है। एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों मध्य प्रदेश के दमोह में। देखिए आप, एक बोलेरो पलट गई जिसमें 5 बहनों समेत 8 लोगों की जान चली गई। ये जागेश्वर धाम के दर्शन करके जबलपुर लौट रहे थे, तभी मोड़ पर इनकी बोलेरो खाई में गिर गई। मैं आपको कहता रहता हूँ ना, रोजाना हमेशा गाड़ी धीरे चलाएं। देखिए आप, एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ा हादसा गुजरात में भी हो गया। देखिए ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया जिसमें एक पायलट की जान चली गई। गुजरात अमरेली के रिहायशी इलाके में गिरा ये प्राइवेट कंपनी का प्लेन, क्रैश होने के बाद ब्लास्ट हो गया। चलिए बिहार पटना में वायुसेना के करतब की तस्वीरें देखिए। 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए। पटना में एयर शो का आयोजन हुआ, जवानों ने आसमान में लहराई वीर कुंवर सिंह की तस्वीर भी। और खबर आ रही, एनडीए में भी पहली बार अध्यक्ष बनेगा गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेताओं को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। राज्यों में भी अब एनडीए के संयोजक होंगे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को लेकर अब ये प्लान बनाया जा रहा है। चलिए खबर देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो कि अभी भारत दौरे पर हैं, जयपुर में वो यहाँ घूमते हुए बोले कि भारत में तो मेरी पत्नी मुझसे भी बड़ी सेलिब्रिटी है। वेंस ने अपने परिवार समेत जयपुर के आमेर फोर्ट को देखा, बेटी को गोद में लेकर घूमते नजर आए। जेडी वेंस ने बीते दिन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इंडिया अमेरिका बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। और खबर देखिए, अनुराग कश्यप ने अपने बयान पर माफी मांगी, बोले कि गुस्से में पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल दिया। वो बोले कि मैं मेरी मर्यादा भूल गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के खाते में अब इतनी आएगी रकम। यूपी सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी करने के साथ ही अब इसे 466% कर दिया है। और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की गई, अब ये बढ़कर 252% हो गया है। और ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2025 से ही देय मान्य होगा। तो ये यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है यूपी सरकार ने। चलिए खबर है, पूर्व रेसलर खिलाड़ी विनेश फोगाट के प्राइज मनी और प्लॉट को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी। अब दोनों फाइलों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साइन हुए। खेल विभाग इनको 4 करोड़ देगा और एचएसवीपी इनको एक प्लॉट भी देगा। वहीं खबर है, कनाडा में पहली बार 4 गुजराती भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, देश भयंकर मंदी में चला जाएगा। कनाडा में चुनाव आमतौर पर अक्टूबर में होते हैं, लेकिन इस बार कनाडा के चुनाव 28 अप्रैल को हैं। और कनाडा में 2 मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं। ये इन पार्टियों में इस बार 4 गुजराती सांसद भी चुनाव में भाग ले रहे हैं। चलिए खबर आ रही है, एप्पल कंपनी के बाद अब गूगल का भी प्रोडक्शन हब बनेगा भारत। दुनिया देखेगी देश की ताकत। गूगल कंपनी भी अब भारत में अपने मोबाइल फोन समेत अन्य गैजेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है। और वहीं टेक न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए, Vivo T4 स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 21,999 है। दावा किया जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे स्लिम स्मार्टफोन है। वहीं Realme GT7 5G गेमिंग स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा और इसकी अनुमानित कीमत 35,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए खबर आ रही है, अब कार खरीदना और भी इजी और स्मार्ट होगा। कार देखो की तरफ से एक AI बोट लॉन्च किया गया है स्टार्टअप महाकुंभ में। वहीं खबर है, मिथिलांचल में रेलवे ट्रैक का सामरिक महत्व बताएंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को 1000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। बिहार में मिथिलांचल की जनता को संबोधित करते हुए ये रेलवे के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन
उद्घाटन भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने यूजर्स को अलर्ट किया, खाताधारकों को हाई रिटर्न का झांसा दे रहे हैं कई सारे फ्रॉडर। एसबीआई की तरफ से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स या नजदीकी ब्रांच से ही सत्यापित करें। ये देख सकते हैं आप, स्टेट बैंक ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया जिसमें कहा कि कुछ वीडियो में झूठे दावे किए जा रहे हैं कि एसबीआई भारत सरकार के साथ मिलकर एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जो निवेशकों को बम्पर रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी स्कीम या ऐसा कुछ भी सिस्टम एसबीआई की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है ना। आप सावधान रहें अगर आपका भी एसबीआई में खाता है तो, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। ऐसे वैसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें या कोई अनऑथोराइज्ड ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश के 7 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी, 20 राज्यों में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट देखिए। राजस्थान में जयपुर, कोटा, बीकानेर समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया। पूरे राज्य में हीट वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी सीधी में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। इंदौर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में लू की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल से लेकर 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं बढ़ती गर्मी के चलते। रायपुर में तो तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। हरियाणा में भी आज 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। वहीं झारखंड में भी अब बढ़ेगी तेज गर्मी, मौसम शुष्क रहेगा। 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में भी इस बार सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। यूपी के अधिकतर जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ और सिक्किम राज्य में भी भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर भी चेतावनी जारी की गई। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, पहली बार 1 लाख रुपए के पार पहुंची कीमत। गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 112 दिन में यानी इसी साल सोना 23,800 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है और इस साल के अंत तक सोने के भाव 1,10,000 रुपए तक भी जा सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। जबकि चांदी की कीमत भी 342 रुपए गिरकर अभी 95,900 रुपए प्रति किलो चल रही है। देश के अलग अलग 4 महानगरों में सोने की कीमतें आप देख सकते हैं 1,01,500 रुपए तक भी रेटें पहुंच चुकी हैं दिल्ली सराफा बाजार में। और चलिए दोस्तों, साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 187 अंक की बढ़ोतरी के साथ 79,596 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,167 पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बन चुकी है एचडीएफसी बैंक। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में ओला कंपनी के 121 स्टोर्स बंद होंगे। इन स्टोर के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। और खबर आ रही कि अदानी के स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगा एयरटेल। अदानी डेटा नेटवर्क ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को सौंप दिया है। और इसूजी मोटर्स इंडिया के वाणिज्य वाहनों का निर्यात भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 24% बढ़कर 32,312 यूनिट तक पहुंचा। टाटा पावर रिन्यूएबल और टाटा मोटर्स का 131 मेगावाट की पवन सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक समझौता हुआ। और निवेशकों के लिए भी खबर है, 28 अप्रैल को खुलने जा रहा वित्त वर्ष 2026 का पहला आईपीओ। एथर एनर्जी का यह आईपीओ 28 तारीख को खुलेगा। एथर एनर्जी ने सेबी के पास पेपर ड्राफ्ट भी फाइल कर दिया है। आईपीओ में 2626 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे। वहीं FY25 की चौथी तिमाही में HCL टेक का मुनाफा 0.8% तक बढ़ा। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.30% घटाया। इस साल वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ अब 6.2% तक रहने का अनुमान जताया है IMF ने, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से यह अनुमान 6.5% पर बरकरार है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मंत्री रविंद्र इंद्राज की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में SC ST OBC बस्तियों में सुधार के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। इन योजनाओं में सामुदायिक स्नान घर, सड़कों की मरम्मत, पार्क, खेल परिसर ये आदि बनाए जाएंगे झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में। मतलब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का भी विकास होगा अब, है ना। चलिए खबर आ रही है, राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया और वो लिखे कि जातीय भेदभाव खत्म करने को प्रतिबद्ध है। और एक बड़ी खबर आ गई अभी इस वक्त की दोस्तों। वैसे तो सऊदी अरब का दौरा पीएम मोदी का 2 दिन का था, लेकिन आज बीती रात ही वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। 2 दिन का दौरा घटा दिया और 1 दिन बाद ही वो वापस भारत लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना उत्तराखंड का दौरा टाल दिया है, वरना 26 अप्रैल को वो उत्तराखंड देहरादून जाने वाले थे, लेकिन इस घटना के बाद अब उन्होंने ये कैंसिल कर दिया और आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उस घटना स्थल पर जाएंगे जहां पर यह आतंकी घटना हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह इस जगह पर जाएंगे, दौरा करेंगे। वहीं इधर देखिए, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा के बाद अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग और तेज होती जा
जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई फिर से इस मामले को लेकर। एक याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हिंसा के चलते कितने हिंदू पलायन किए, इसकी भी रिपोर्ट मांगी जाए। और खबर आ रही साल 2030 तक सेवा से बाहर होगा MI-35 लड़ाकू विमान। स्वदेशी प्रचंड संभालेगा चीन पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा इसकी जगह पर। खेल समाचार पर खबर देखिए, दिल्ली ने लखनऊ को 8 विकेट से हराया। पोरेल और राहुल ने 50 लगाई, मुकेश कुमार ने 4 विकेट भी लिए। वहीं खबर है बुमराह बने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। महिलाओं में स्मृति मंदाना को मिला ये खिताब। वेस्ट इंडीज के पूरन T20 में बेस्ट क्रिकेटर भी बने। और ऑटो सेक्टर से एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारतीय गाड़ियों की विदेशों में जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की निर्यात में भी इतने प्रतिशत तक का उछाल आया है। सियाम की लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि अफ्रीका और भारत के पड़ोसी देशों में मेड इन इंडिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। 2024-25 में वाहनों का कुल निर्यात 19% बढ़कर 53.63 लाख इकाई तक पहुंच गया। चलिए खबर आ रही, बिहार को सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। मुंबई के लिए चलाई जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और इस आधुनिक ट्रेन का निर्माण भी मेड इन इंडिया अभियान के तहत चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF में ही किया गया है। तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी बिहार के नीतीश सरकार को एक तोहफे के तहत ये रैपिड ट्रेन सौंपेगी, है ना। और RBI ने किसानों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी दी। कहा कि इस कारण आय बढ़ेगी किसानों की और महंगाई घटेगी। दरअसल दोस्तों, इस साल के मौसम विभाग के अनुमान पर RBI ने कहा कि इस साल बेहतर मानसून रहने की उम्मीद है, तो इससे किसानों की आय बढ़ सकती है और साथ ही महंगाई को काबू में रखने में भी मदद मिलेगी। हालांकि वैसे दुनिया में चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से चिंता बढ़ी है, लेकिन फिर भी भारत में अगर मानसून अच्छा रहा तो भारत को फायदा होगा। चलिए निवेशकों के लिए खबर है, 2 नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई है जो कि कम रिस्की है और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस है। ये फंड निफ्टी 500 इंडेक्स से टॉप 50 गुणवत्ता वाले शेयरों का चयन किया है। तो कम वोलेटाइल एसेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन फंड के जरिए, ठीक है ना। डिटेल आप देख लीजिएगा। और खादी पर एक रिपोर्ट देखिए, खादी ग्राम उद्योग का टर्नओवर 1,70,551 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। कपड़ों की बिक्री में 561% का जोरदार उछाल देखा गया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में घरौनी को जल्द ही मिलेगी कानूनी मान्यता। नियमावली के बाद अब बनेगा अधिनियम। गांव-गांव ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गांव के भी अब नक्शे तैयार किए जाएंगे, है ना। और दिल्ली के शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई है। अब काम का बोझ कम होगा क्योंकि AI का इस्तेमाल करके टीचर पढ़ाएंगे, जिससे उनको आसानी भी रहेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नई पहल शुरू करने जा रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। और खबर देखिए, वाराणसी BHU के वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी डिवाइस, जिसके जरिए बिना खून लिए ही ब्लड टेस्ट हो सकेगा। और ये डिवाइस पेट्रोल डीजल में मिलावट भी बताएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा बायो सेंसर विकसित किया है जो बिना ब्लड सैंपल के भी हमारे शरीर में खून की जांच करने में सक्षम है। अमेजिंग, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, पेगासस मामले पर अब 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इजरायली सॉफ्टवेयर से फोन हैकिंग का यह मामला है। वहीं खबर है, वक्फ कानून लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी। उन्होंने कहा कि संसद से पारित कानून को रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि बंगाल की CM ने वहां उनके राज्य में वक्फ कानून नहीं लागू करने का जो ऐलान किया था, तो उस पर केंद्रीय मंत्री का एक कहना है। किरेन रिजिजू बोले कि इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और लूट पर रोक लगेगी। वक्फ की संपत्तियां और सेफ सुरक्षित रहेगी, है ना। चलिए खबर आ रही, आगरा के ताजमहल की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। NEERI को कहा कि कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करें। वहीं दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी खबर आ रही, एक देश एक चुनाव पर अब JPC अध्यक्ष PP चौधरी बोले कि अगले महीने 17 मई से ही राज्यों का दौरा करेंगे और जनता से सीधे सुझाव मांगे जाएंगे इस मुद्दे को लेकर कि एक देश एक चुनाव पर मतलब आम जनता की क्या राय है, तो इस पर डायरेक्ट सर्वे होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र में 1000 रुपए रिश्वत लेने वाले एक कर्मचारी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही सजाएं अगर भ्रष्ट अधिकारियों को सुनाई जाएगी तभी हमारे देश में भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी, राइट। तो रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऐसी सख्त सजाएं होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइए, देखिए मुझे। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु अगले महीने अंतरिक्ष में उगाएंगे फसल। जल भालू पर करेंगे अध्ययन। 14 दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रहेंगे और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बनने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारी धातुओं से जहरीली हो रही हमारी धरती की मिट्टी। कृषि योग्य 16% भूमि भी प्रदूषित हो चुकी है और जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की सेहत भी खतरे में बढ़ती जा रही है। पृथ्वी की कुल कृषि भूमि में से 16% हिस्सा भारी धातुओं के कारण प्रदूषित हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे आने वाले समय में कृषि की पैदावार कम होगी और आबादी बढ़ रही है तो भूखमरी की चिंताएं भी बढ़ सकती है। ऐसा चलिए खबर देखिए दोस्तों, चारधाम यात्रा पर रिपोर्ट आ रही कि पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए मई के ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट भी फुल हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए, अब प्रधान ही लगाएंगे टेंडर। 1 महीना लेट हुए तो BDO को जिम्मा सौंपा जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने प्रधानों को यह आश्वासन दिया। और खबर है, महाराष्ट्र सरकार के लिए लाड़की बहना योजना बनी गले की फांस। ठेकेदारों के 89,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस योजना को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये बजट का खुलासा सामने आ रहा है। और हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने लॉन्च किया एक नया पोर्टल जहां खिलाड़ियों के लिए केस अवार्ड्स और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की एक ही जगह पर सुविधा मिलेगी इस ऑनलाइन पोर्टल
के माध्यम से। झारखंड में भी निवेश के लिए अच्छी खबर आई है। फुटबॉल ट्रेनिंग और गीगा यानी GIGA फैक्ट्री के प्रस्ताव भी मिले हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। बैंकिंग न्यूज से खबर है, यस बैंक ने अप्रैल महीने में दूसरी बार FD पर ब्याज घटाया। अब ज्यादा ब्याज का टाइम खत्म हो गया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रेपो रेट में कटौती के बाद कई सारे बैंकों ने अपनी FD की ब्याज दरें घटाई है और यस बैंक ने तो 2 बार कटौती कर दी है। इसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड के FD का इंटरेस्ट रेट क्या होगा यस बैंक का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। व्हाट्सएप पर एक नया OTP स्कैम चल रहा है। दोस्तों के मोबाइल फोन में मैसेज आता है और उसके बाद अकाउंट हैक हो जाता है। ये स्कैम कैसे हो रहा है इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं पूरी डिटेल बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। कुल मिलाकर मेरा मकसद ये दोस्तों कि आप इस तरह के स्कैम से बचें, समझ रहे हो। ऐसे यार किसी के झांसे में ना आए और फालतू व्हाट्सएप मैसेज में विश्वास ना करें कभी भी, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, आपकी मेहनत के पैसे गंवाने पड़ सकते हैं, है ना। तो सावधान रहें। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत को बड़ी उपलब्धि मिली। PLI योजना से तीसरे स्थान पर पहुंचा हमारा देश भारत। वहीं खबर आ रही कि फ्लिपकार्ट कंपनी भी भारत में घर वापसी की तैयारी कर रही है। ई-कॉमर्स कंपनी अपना मुख्यालय सिंगापुर से वापस भारत स्थानांतरित करने का प्लान कर रही है। और खबर देखिए, भारत ने M रेवती को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए बनाया अपना उम्मीदवार। वहीं BIS मानकीकरण के क्षेत्र में भी 500 छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर देगी सरकार, ये घोषणा की है। और PM मोदी की यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाइयां, भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल खान का यह कहना है। और वहीं अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ कहा कि भारत की विरासत और भविष्य से प्रभावित होकर वो बोले कि PM मोदी जनता का सबसे बेस्ट नेता है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में भी जनवरी मार्च की अवधि में निवेश में 47% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। और एक अनोखी खबर देखिए, दुनिया के इस देश में शुरू हुआ पहला गोल्ड ATM, जो कि सोने की शुद्धता जांच कर 30 मिनट के अंदर आपके बैंक खाते में उस सोने के बदले पैसे जमा कर देगा। चाइना के शंघाई में ये इंस्टॉल किया गया दुनिया का पहला गोल्ड ATM। जैसे बैंक गोल्ड लोन देते हैं ना, वैसे आपको इस गोल्ड ATM के जरिए क्विक लोन मिल पाएगा। कैसे, इसका ये वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए खबर आ रही, मांगीलाल जाट को डेयर का सचिव और ICAR का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को अब नहीं मिलेगी पेंशन। 15 मई तक ये काम पूरा कर लें, वरना आपकी पेंशन रुक जाएगी। यूपी सरकार का कहना है कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे सभी बुजुर्गों का 15 मई तक सत्यापन किया जाएगा। और ये सत्यापन सुनिश्चित इसलिए किया जा रहा है ताकि कई लोग जो मृत हो जाते हैं या अपात्र लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराकर आपको सत्यापन करवाना अनिवार्य है। और एक अनोखी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप कि दुनिया में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो जाएगी, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो हमलों से सुरक्षित रहेंगे। एक परमाणु युद्ध विशेषज्ञ और खोजी पत्रकार ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग परमाणु युद्ध के खतरों से बच पाएंगे। चलिए खबर देखिए, नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक 24 मई को होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री पेश करेंगे विकसित राजस्थान 2047 का विजन भी। और यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में 41 गाँव की जमीन खरीदेगा ईडा। यहाँ नया प्रोजेक्ट 9,200 करोड़ रुपए से प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश नोएडा के 36 और अलीगढ़ के 5 गाँव की जमीन खरीदेगा ईडा। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के बीजेपी विधायकों को गुजरात में ट्रेनिंग दी गई। 3 दिन तक सत्ता संगठन चल रहा है। वहीं राजस्थान के 57,000 बिजली कर्मचारियों को अब 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। SBI के साथ राजस्थान सरकार ने एक MOU साइन किया है। और पुलिस के बाद प्रदेश का दूसरा ऐसा विभाग बन चुका बिजली विभाग, जिसके कर्मचारियों को अब इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से यह नई योजना का उद्घाटन किया गया। और मध्य प्रदेश में देखिए 1 मई से होंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले। अगले सप्ताह आएगी ट्रांसफर नीति। वही खबर है, अब मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में गंभीर घायलों को भी मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। अस्पताल से घर तक डेड बॉडी ले जाने में भी सरकार मुहैया कराएगी सब वाहन। MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी का समय भी बदला गया। गर्मी की वजह से अब सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। हालांकि कर्मचारियों को 3 बजे तक रुकना होगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए गर्मी की वजह से 25 अप्रैल से लेकर 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, मतलब गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। 2019 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों में अब HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। परिवहन विभाग की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किए गए। और खबर है, उत्तर प्रदेश कानपुर आ रहे हैं PM मोदी। पंडाल 2 लाख स्क्वायर फीट में बनेगा। कानपुर में 24 अप्रैल को मोदी की जनसभा होगी। 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए, ऑफलाइन होगी अब फसलों की खरीद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैसला लिया, क्योंकि किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे, तो इस वजह से फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया। और हरियाणा में भी जल्द ही 7,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंजूरी दी। अलग अलग जिलों में ये 7,000 पदों पर अलग अलग वैकेंसी आने वाली है, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर की, है ना। वहीं देखिए, गुजरात में नीट की परीक्षा 4 मई को होगी। गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। और खबर है, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया हरित योग गतिविधियां आयोजित करेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, UPSC सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। शक्ति दुबे टॉपर रही, हर्षिता गोयल दूसरे और अर्ची
अर्चित तीसरे स्थान पर आया। टॉप 5 में 3 लड़कियां रही। शक्ति दुबे जो कि यूपी प्रयागराज से हैं, इनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। हरियाणा से हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही और महाराष्ट्र पुणे से अर्चित पराग AIR 3 पर रहे। मार्गी जो कि गुजरात से चौथी रैंक पर रही और आकाश गर्ग दिल्ली से 5वें नंबर पर रहे। ये टॉप 5 स्टूडेंट रहे। और मध्य प्रदेश के भी 45 से ज्यादा युवाओं का यूपीएससी में चयन हुआ। सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन। उत्तर प्रदेश की देखिए अनोखी दास्तां, एक टीचर पिता की 2 बेटियां एक साथ IAS बनी है। मिर्जापुर की SDM सौम्या मिश्रा ने भी हासिल की 18वीं रैंक। कुछ और एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में भी युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। टीमेट और लाइनमैन के 2000 पदों पर भर्ती करेगी हिमाचल की सुक्कू सरकार। बिजली बोर्ड में ये रिक्रूटमेंट आने वाली है जल्दी। और हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ। 42 IPS समेत 55 अधिकारियों का तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया। वहीं हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की तारीख भी बढ़ाई गई। अब 25 अप्रैल तक निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। पंजाब फूड सप्लाई में 10,003 पदों पर भर्ती निकली है और इसमें कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं आप। 28 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आवेदन का तरीका ऑफलाइन है, तो आपको संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर के आवेदन करना होगा। इस ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आप ज्यादा डिटेल देख लीजिएगा। और SSC GD 2025 के पदों की संख्या बढ़ाने का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब 53,690 पदों पर होगी भर्ती। चलिए एजुकेशन के बाद अगला अपडेट देखिए आप। पृथ्वी दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष अभियान की भी शुरुआत की, राजधानी में पेड़ पौधे बढ़ाने के लिए। हालांकि इस मौके पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक नया अभियान लॉन्च होना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया देवी योजना के तहत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर नियम बदल चुका है। अब आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी गाजियाबाद से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके तहत अब बीट कांस्टेबल खुद लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेंगे और हस्ताक्षर कराएंगे। इससे लोगों का थाने जाने का, थाने के चक्कर काटने का समय बचेगा। नई व्यवस्था से पुलिस उगाही पर भी लगाम लग सकेगी। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेटे की तस्वीर सामने आई। टेलीग्राम चैनल ने 2 फोटो जारी किए। वहीं पाकिस्तान में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक वेन खाई में गिरने से 16 लोगों की जान चली गई। और दोस्तों कल गुरुवार को एकादशी का संयोग है। 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी रहेगी। इस दिन बाल गोपाल का अभिषेक करें, यानी छोटे कृष्णा की पूजा करें आप, ठीक है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को प्रमोशन का योग बन रहा। कन्या राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य की आबादी यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।